गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब मजे में? ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे। न्यू चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। तो वो न्यू चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री का नाम क्या, जरा हम लोग देख लेते हैं। वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है, वेरी सिंपल चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। तो लेट्स सी वो चैप्टर का नाम क्या है। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। So the name of the chapter is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर है ना, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है तुम्हारे ज्योमेट्री के फुल सिलेबस में। Now why easiest chapter? Because this chapter contains few formulas. Few मतलब कितना सर? There are 4 to 5 formulas जो अगर आपको आ गया तो आपको ये लेसन आ गया। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। ठीक है, कौन सा फॉर्मूलाज है, क्या क्या फॉर्मूलाज है, लेट अस स्टार्ट। सपोज मैंने ना एक लाइन बनाया हुआ है, दिस इज माय लाइन ए बी, एंड ए लाइन है ना एक्सिस में, या फिर एक लाइन है जिसका है ना नीचे मेरे को दो कोऑर्डिनेट देके रखा है 2,3 एंड यहाँ पर बी देके रखा है सपोज 5,6। एंड मुझे उन लोग ने बोला है कि ए बी के बीच में ना डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए ना देयर इज अ फॉर्मूला जिसको लोग प्यार से बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बोलते हैं उसको? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला है कैसा? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो द डिस्टेंस फॉर्मूला इज, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, एकदम सिंपल फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो आई रिपीट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी तुम बोले सर x2 क्या है, y2 क्या है, वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? एक मिनट, x2 क्या है y2 क्या है कैसे पता चलेगा, वो मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने देखा रहेगा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिखा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है? 2,3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इट इज 5,6। तो x1 कैसे रहेगा? मैं जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, ये 2 विल बी माय x1, तो ये 5 विल बी माय x2, ये 3 विल बी माय y1, तो ये 6 विल बी माय y2। आई होप ये क्लियर है, सबको क्लियर है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। तुमको समझ में आया x2 y2 x1 y1 कैसा ढूंढने का? ऐसा दो नंबर दिया रहेगा, दो दो चीजें दिए रहेंगे तुमको, ऐसा a का वैल्यू भी दिया रहेगा, ऐसा b का वैल्यू भी दिया रहेगा, एंड दो नंबर्स नीचे दिए रहेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट है ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। सिमिलरली ये फर्स्ट नंबर यहाँ पर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो इसमें जो फर्स्ट रहेगा वो x1 रहेगा, सेकंड जो इसके बाजू में आएगा दैट विल बी y1। तो मुझे क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला में ना सिर्फ डालना है। तो सबके स्क्रीन में ना वो फॉर्मूला है, जरा फॉर्मूला पे ध्यान से देखो। तो मैं इधर लिखूंगा अंडर रूट ऑफ x2, क्या है x2 का वैल्यू? बोलो सब लोग, x2 का वैल्यू इज 5 माइनस x1 का वैल्यू क्या था? x1 का वैल्यू वाज 2, तो ये ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था? y2 बोलो बोलो, y2 कितना था? y2 was 6, तो y2 is 6 माइनस y1 कितना है? y1 is 3 द होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये अंडर रूट ऑफ 5 minus 2 is 3 the whole square plus 6 minus 3 is again 3 the whole square। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो 3 the whole square 3 the whole square। तो देखो इसका सोल्यूशन मैं ऊपर यहाँ लिखता हूँ, तो इसका आगे जाएगा therefore अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर क्या है? 3 स्क्वायर इज 9, तो 9 plus 9, so that is under root of 9 plus 9 is 18। so 18 can be written as 9 multiplied by 2, so the square root of 9 is 3 and square root of 2 is root 2। so this is my final answer। so I will write distance between the point a comma b will be 3 root 2। आई होप ए सिंपल सा एग्जांपल तुम सबको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल, जस्ट वन फॉर्मूला, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो सब लोग है ना, सब लोग अपना माइक को जरा अनम्यूट करके सब लोग जरा एक बार बोल दो डिस्टेंस फार्मूला क्या था। डिस्टेंस फार्मूला इज अंडर रूट ऑफ, मैं बोलूंगा फिर उसके बाद तुम ध्यान से सुनो सुनो सुनो, मैं बोलूंगा उसको तुम ध्यान से सुनना एंड बाद में एक साथ बोलना। तो डिस्टेंस फार्मूला इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस अंडर x1। एक मिनट, पहले मैं बोलूंगा उसके पहले मत बोलो। तो डिस्टेंस फार्मूला इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फाइन, चलो बोलो क्या था। अंडर रूट ऑफ under root रूट of ऑफ square x2 of माइनस x2 x1 द minus होल x2 स्क्वायर x1 whole माइनस square x1 द whole होल square स्क्वायर plus प्लस y2 y2 minus y2 y1 माइनस the y1 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 द होल the whole स्क्वायर। square. ठीक है, एक सेकंड दीप जरा बोल। दीप माइक जरा अनम्यूट करके बोल under जरा। root of x2 minus x1 the whole square हाँ plus y2 minus y1 the whole square. चलो एक बार अभी कौन बोलेगा? वर्नेस बोल जरा, क्या फॉर्मूला था वर्नेस? yes x x नहीं, x2 अंडर रूट minus ऑफ, अंडर रूट under ऑफ। under root of x2 minus x1 whole square यस, plus y2 minus y1 whole square y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। whole square. ठीक है, नेक्स्ट कौन? निरंशी का जरा बोलो एक बार फिर से फॉर्मूला। अंडर रूट ऑफ x2 x1 माइनस ए x ए ए ए ए ए ए क्या पहला क्या क्या माइनस हुआ? करने का? x2 x1 x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। निरंशी का किधर ध्यान था? आप भी एक फॉर्मूला बताया, ध्यान ध्यान थोड़ा ध्यान। तो फॉर्मूला x था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। चलो वापिस एक बार बोलो निरंशी का क्या फॉर्मूला था? x2 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, सलोनी पाटिल फॉर्मूला बोलो। सलोनी पाटिल, ए बाकी लोग अपना माइक बंद करो, अभी मैं इंडिविजुअली पूछेगा। सब लोग माइक बंद करो फटफट। सलोनी पाटिल फॉर्मूला बोल। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x2 माइनस हाँ, whole x2 x2 माइनस x1 and whole of द होल स्क्वायर। the whole square y2 minus बीच में का साइन क्या y1 था? बीच में का साइन क्या minus था? minus नहीं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर के बाद में एक साइन आता है। minus ना नहीं, क्या साइन आएगा? पुष्कर क्या साइन आएगा? जरा फॉर्मूला बोल सकता है पुष्कर? under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. तो जरा फॉर्मूला जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा है तो वापिस एक बार मैं बता देता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस, सलोनी पाटिल इस प्लस का बात कर रहा था मैं, प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ। आई एम गिविंग यू ऑल एक 1 मिनट का टाइम। ये फॉर्मूला फटाफट बाहर करो, फिर मैं इंडिविजुअली वापस पूछेगा। रॉन्ग आने पे डायरेक्ट 50 टाइम्स लिखाऊंगा एक एक बार फॉर्मूला, याद रखना 50 टाइम्स वन फॉर्मूला। स्क्रीन पे तुम्हारे सामने x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला जल्दी जल्दी कर दो। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। हो गया सबको याद? कितने लोग को याद हो गया? गिव मी अ थम्स अप। कितने लोग को याद हो गया? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। आर्यन टिचोलकर, याद नहीं हुआ तेरे को? आर्यन टिचोलकर याद हो गया? चल आर्यन टिचोलकर बोल जरा क्या आंसर था, क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? जरा बोल बोल डिस्टेंस फॉर्मूला बोल टिचोलकर। Under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. वेरी गुड वेरी गुड। श्वेत किरकर बोल जरा फॉर्मूला बोल दे एक बार वापस। Under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. वेरी गुड। वेदांत सोना ने फॉर्मूला बोल जरा। x2 minus अंडर x1 the रूट whole ऑफ under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. साहिल मटकर फॉर्मूला बोल जरा। साहिल मटकर, साहिल मटकर। Distance is
is equals to under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ओके, पूर्णिमा गायकवाड़ जरा बोलो, फॉर्मूला बोलो. क्या हुआ पूर्णिमा? मेरे ख्याल से पूर्णिमा तक आवाज नहीं जा रही है. हाँ बोल पूर्णिमा. फाइन फाइन, ठीक है. सलोनी पाटिल ने, दूसरी वाली सलोनी पाटिल इज ओनली पाटिल फॉर मी, ठीक है. वो न्यू वाला सलोनी फॉर मी. चलो सलोनी बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला. under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. फाइन. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है ये देखो तुम्हारे सामने. दिस इज प्रैक्टिस सेट 5.1. इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रैक्टिस सेट 5.1 मैंने सामने रखा हुआ है. देयर आर ओनली 3 एक्सरसाइजेस, 3 प्रैक्टिस सेट्स. तो कैसे करना है जरा देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल के रखा है, सब लोग ध्यान से पढ़ो. देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये बोल के रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट. मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे के रखा है, यहाँ पर आपको सबका डिस्टेंस ढूंढना है. ठीक है, वेरी सिंपल. अभी हम लोगों ने जो किया था ना वही फॉर्मूला यूज करने का, वो फॉर्मूला में वैल्यू डालने का एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. नोटबुक है सबके पास? नोटबुक है? चलो नोटबुक निकालो सब लोग. हेडिंग दे दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.1. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.1. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.1. We will solve each and every sum in class itself, ताकि आप बाद में घर पे बैठ के ना इसको आराम से पढ़ सको. So the first question is find the distance between each of the points, and this is my first question. हम लोग एक एक सम पूरा कंप्लीट करेंगे एंड आपको सम के बीच में कुछ भी डाउट रहेगा मेरे से पहले कोई सॉल्व मत करने जाना. शुरू का सम हम लोग साथ में करते हैं. उसके बाद आपको कुछ भी डाउट रहेगा ना, मैं आपको एवरी सम के बाद रुका के पूछूंगा. कुछ भी डाउट है, इवन एकदम ऐसा सिली से सिली डाउट रहेगा ना तो भी तुम बिंदास पूछना, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं रहता. ठीक है, कुछ भी आपको थोड़ा भी लगा ना सर ये कैसा है जरा बताओ ना, बिंदास पूछो, ज्यादा सोचना मत. ठीक है, तो यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन स्क्रीन. ठीक है, नो वन विल राइट नाउ, नो वन विल राइट. सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज ए 2,3 and B 4,1. अगर मैं तुमको पूछूं कि मेरे को बताओ इसमें x1 y1 किसका वैल्यू रहेगा, मतलब कौन सा, A का वैल्यू विल बी x1 y1 कि B का वैल्यू विल बी x1 y1, तो तुम लोग बता सकते हैं क्या मेरे को? बता सकते हैं क्या मेरे को? कोई बता सकता है मेरे को क्या वैल्यू रहेगा? x1 कौन सा रहेगा? x1 देखो ये जो A का वैल्यू है ना, ये A का वैल्यू, दिस इज माय x1. ये जो 3 है ना, दिस इज माय y1. ये जो B के साथ जो फर्स्ट वैल्यू है ना, दिस इज माय x2. एंड ये B के साथ जो सेकंड वैल्यू है ना, दिस इज माय y2. सबको दिख रहा है स्क्रीन पे क्या हो रहा है? ध्यान है? थम्स अप, थम्स अप. ध्यान है? थम्स अप. दीप मैं स्क्रीन पे देखने बोल रहा है, तू कुछ तो लिखे जा रहा है. तू स्क्रीन पे देखा ही नहीं, ऐसे थम्स अप कर रहा है. थोड़ा ध्यान. तो देखो ये A का साथ जो वैल्यू है, दोज आर माय x1 y1 एंड B के साथ जो वैल्यू है, दीज आर माय x2 y2. सुन रहे तुम? सुन रहे सब लोग? ठीक है, तो अभी देखो मैं सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करता हूँ. इसको मैं सॉल्व करूंगा. सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा A 2,3 इज x1 y1. इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये 2 इज माय x1 एंड ये 3 इज माय y1. एंड नेक्स्ट में लिखूंगा B 4,1 इज x2 y2. सिंपल, मेरे को मेरा x1 y1 मिल गया, मेरे को मेरा x2 y2 मिल गया. वेरी इजी. अभी मैं डालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला. तो हमेशा ऐसा लिखने का स्टार्टिंग में बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, द डिस्टेंस फॉर्मूला देखो कैसे लिखा है. देखो मैंने यहाँ पर जरा ध्यान दे, देखो कैसे लिखा है मैं. डिस्टेंस ऑफ A, B is under root of वो फॉर्मूला x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now next step is very simple. In place of x2 I will write 4. In place of x1 I will write 2.
I have to just substitute the values. So the next step I will write under root of, देखो x2 के जगह पर x2 का वैल्यू लिखा which is 4, माइनस साइन वैसे का वैसा नीचे, x1 के जगह पर x1 का वैल्यू लिखा which is 2 and plus sign same, y2 के जगह पर we have written 1 and y1 के जगह पर we have written 3. इसको अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. बोलो ना 4 minus 2, 4 minus 2 कितना रहता है? 4 minus 2, 4 minus 2 is 2 and 1 minus 3, 1 minus 3 कितना रहेगा वैल्यू? 1 minus 3, कौन बताएगा 1 minus 3? 1 minus 3 will be minus 2. Minus 2. तो देखो नेक्स्ट स्टेप विल बी ये 4, ये सेम स्टेप रिपीट हुआ है, इसको एक ही बार लिखने का. तो इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर, अरे बोलो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4. माइनस 2 का स्क्वायर, अगर मैं तुमको बोलता हूँ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 विल अगेन बी 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस गिव्स मी प्लस. ये मैंने सिखाया था तुमको वो दिन. तो मेरा आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4. तो 4 प्लस 4 इज 8. अब ये 8 को मैं कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ. ये जो 8 है ना, 8 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 2. सो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो इट इज रूट 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 2. रूट 4 का आंसर क्या रहता है? रूट 4 का आंसर इज 2. तो मेरा फाइनल आंसर विल बी 2 रूट 2. तो यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माय फाइनल आंसर विल बी 2 रूट 2. एंड यहाँ पर ये यूनिट्स लिखने भूलना नहीं, ये यूनिट्स नहीं लिखेगा यू विल लूज हाफ ऑफ योर मार्क. आई होप तुमको समझ में आया. एनी डाउट एनीवन? ठीक है, पहले लिखने से पहले ना, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. आई एम वेटिंग. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क. So what are the important points that you need to take care? वो मैं तुमको बताता हूँ. Every sum है ना, every sum will start in this fashion only. यही fashion में start होगा, where you need to write down x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है. Then you have to write down this. ये दिख रहा है तुमको by distance formula, ये तुमको हमेशा लिखना है. Then you have to write down the formula. Formula लिखने के बाद वो simple solving है, wherein आपको plus and minus आना चाहिए. And last में आपको ये यहाँ पर लिखना है units. ये यूनिट्स यहाँ पर लिखना है. इसके साथ तुम्हारा फर्स्ट सम विल बी कंप्लीटेड. आई होप ये क्लियर है. एनी डाउट एनीवन प्लीज आस्क. एनी डाउट? नो डाउट. ठीक है, जो जैसा दिया हुआ है ना वैसा जरा देख के लिख लो, फटफट देख के लिख लो, देख के लिख लो. सब लोग लिखो आराम से. तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुमको मार्क करके दिया है, ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है. दिस इज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट सम सब लोग कर दो, वेरी सिंपल. देखो राइटिंग दिस इज कंपलसरी. डिस्टेंस फार्मूला ये जो है ना, मैं येलो येलो मार्क कर रहा हूँ. बाय डिस्टेंस फार्मूला एंड ये यूनिट्स, ये हमेशा लिखने का सम. सब स्टूडेंट लोग लिख लो एक सम, फर्स्ट सम फटफट.
सबका हो गया ना तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। सब लोग सॉल्व करेंगे हाँ? मतलब कोई भी इसका फोटो वोटो सब नहीं निकालने का, सॉल्व करने का, सॉल्व साथ। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स। डन डन डन। आई होप सबका हो गया रहेगा अभी तक। हो गया सबका, हो गया, चलो ब्रिलियंट। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको बॉक्स डाल देने का, देखो ब्रैकेट दिख रहा है तुमको, मैंने फाइनल आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है, एक बॉक्स में। एंड ये बॉक्स शुड बी विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। ठीक है, अभी नहीं है तो ऐसे ही कर दो, इट्स फाइन, लेकिन एग्जाम में स्केल एंड पेंसिल के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सम। तो दिस इज माय सेकंड सम। ठीक है, सेकंड सम मेरा तरीका विल अगेन रिमेन द सेम। श्वेत गिरकर जरा ध्यान दे स्क्रीन पर। ठीक है, सेकंड सम विल अगेन रिमेन द सेम। सॉल्यूशन सबसे पहले अभी देखो, ये सम में देख के मेरे को बताओ इसमें x1 क्या है। अगेन ये जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा, दिस विल बी माय x1, ये है, दिस इज माय y1। सिमिलरली दिस विल बी माय x2 एंड ये जो 3 है, दिस विल बी माय y2। तो मैं सबसे पहले वो लिखूंगा। तो मेरा p ब्रैकेट -5,7 इज x1 y1 एंड q ब्रैकेट -1, 3 इज x2 y2। एक बार ये हो गया तो क्या लिखूंगा, बोलो क्या लिखना है मुझे। फॉर्मूला लिखने से पहले, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं हमेशा लिखूंगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड आई विल राइट डिस्टेंस ऑफ p, q इज अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Is this clear? Fine. अभी मैं क्या करूंगा, in place of x2 I will write x2 का वैल्यू। तो x2 का वैल्यू इज -1। ये माइनस साइन, ये ऊपर वाला ही माइनस साइन है जो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। एंड ये x1 का वैल्यू इज -5, वो मैंने -5 इस ब्रैकेट में लिखा। सबका ध्यान स्क्रीन पे। नेक्स्ट y2 का वैल्यू इज 3। ये देखो ये 3 है y2 का वैल्यू, तो मैंने 3 लिखा। माइनस साइन, यही माइनस साइन इधर नीचे, एंड y1 का वैल्यू इज 7। तो अभी इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये माइनस इंटू ये माइनस जब होगा ना तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। तो मेरा नेक्स्ट वैल्यू विल भी, देखो ये प्लस आ गया, तो -1 प्लस, ये प्लस कैसे आया सर, ये माइनस इंटू -5 विल गिव मी +5। ये 3 - 7 विल गिव मी -4। तो उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो दिस -1 + 5 गिव्स मी 4, बिकॉज हम लोग ने सीखा था डिफरेंट साइन, subtract the number and put the sign of the larger number। तो larger number यहाँ पर greater number is 5, तो इसका ये साइन आ जाएगा। -4 का स्क्वायर इज 16, तो 4 का स्क्वायर इज 16 + 16, so total will be 32। अब ये 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 32 can be written as 16 × 2। so now what I will do ये 16 × 2 को है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ √16 multiply by √2। now √16 is 4 and √2 का कोई वैल्यू नहीं आता, तो इट विल बी √2 ओनली। तो मेरा फाइनल आंसर विल बी डिस्टेंस ऑफ p, q इज 4 √2 यूनिट्स। अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर ये यूनिट्स लिखने भूलने का नहीं, एंड ये डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लिखने को भूलने का नहीं। आई होप ये क्लियर है। एनी डाउट एनीवन प्लीज आस्क। और ये जब तुम लोग लिखेगा ना, सुनो, ये जब तुम लोग लिखेगा ना, ये एवरी स्टेप के बीच में ना एक लाइन छोड़ना, ये एक लाइन में, फिर ये तुम्हारा अगर ये फर्स्ट लाइन में आता है तो दिस विल बी थर्ड लाइन, this will be your 5th line, this will be your 7th line, this will be your 9th line। ऐसा एक एक लाइन छोड़ के लिखो, तो क्या होगा ना, अंडर रूट ऑफ गंदा नहीं दिखेगा। एक एक लाइन छोड़ के लिखना, मैं जो बोलता हूँ वैसे फॉलो करो। ठीक है, चलो लिख लो। आई होप हो गया सबका अभी तक, हो गया सबका, हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। दिस इज सम नंबर 3। अभी देखो ये सम भी है ना, बहुत सिंपल है। बहुत सारा स्टूडेंट लोग है ना, सम देख के डर जाते हैं।
ठीक है, सम देख के क्यों डरते हैं? जरा एक बार देखो तो सम, फिर तुम डरेगा। सब लोग सम देख रहा है? हाँ, तो यहाँ पर देर आर टू वैल्यूज, एक r का वैल्यू दिया है, s का वैल्यू दिया है। नाउ टेल मी, इसमें x1 क्या रहेगा? x1 कौन बताएगा? वियान बताओ, x1 y1 कौन सा वैल्यू है? वियान अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताओ मेरे को x1 y1 कौन सा है? सर x1 0 और ओके, वन सेकेंड, मैं इधर लिखता हूँ। तो दिस इज माय x1 एंड y1 -3। तो दिस इज माय y1। नेक्स्ट श्वेत गिरकर, यौन बात में कर, बोल x2 y2 का क्या क्या वैल्यू रहेगा? x2 0, ओके, x2 is 0 and y2 5/2। y2 is 5/2। तो ये जो तुमने यहाँ लिखा है ना, इसको ऐसा लिख के दिखाने का एग्जामिनर को कि दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। फिर अगेन द स्टेप रिमेन्स द सेम। मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, आई विल राइट डिस्टेंस बिटवीन RS। फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे ना, ऐसा बोलने का, देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, अभी मुझे एग्जाम नहीं लिखना है, लिखना आपको है, तो इसके लिए ऐसे बोलते रहने का, तो आपके दिमाग में ना रजिस्टर हो जाता है। अभी वेरी सिंपल, इन प्लेस ऑफ x2 आई विल राइट x2 का वैल्यू, इन प्लेस ऑफ x1 आई विल राइट x1 का वैल्यू, जो दोनों 0 है, एंड इन प्लेस ऑफ y2 आई विल राइट y2 का वैल्यू, इन प्लेस ऑफ y1 आई विल राइट y1 का वैल्यू। तो मैंने वैल्यू लिख लिया। तो 0 minus 0, अगर तुमको पता रहेगा, बचपन में हमने सीखा था 0 minus 0 इज 0 ओनली। तो मेरा फर्स्ट वाला कॉलम में कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला कॉलम इधर दिख रहा है तुमको, अगेन माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? और में प्लस हो जाएगा। तो देखो आगे आगे तुमको नेक्स्ट स्टेप में दिया है 0 स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस 3। ये प्लस समझा तुमको कैसे आया? ये माइनस इंटू माइनस गिव्स मी प्लस। ये सॉल्व करने आता है तुमको? ये 5/2 प्लस 3 कैसे सॉल्व करने का? जिनको नहीं आता है, मैं यहाँ पर देखो स्क्रीन पे नीचे करता हूँ। तो 5/2 प्लस 3, तो ये कैसे सॉल्व करने का? मैं कभी एक न्यूमरेटर, इधर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर ना नीचे हमेशा इट इज डिनोमिनेटर इज 1। तो अभी अगर मुझे ये दोनों को ऐड करना है, इसका डिनोमिनेटर शुड बी सेम। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करेगा, यहाँ पर आई विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि अगर तुमने खाली डिनोमिनेटर को किया ना तो न्यूमरेटर को बुरा लगेगा। बुरा नहीं लगता है, वो रूल है, ठीक है? तो इसको कैसे होगा? दिस विल बी 5/2 प्लस 6/2। नाउ दैट मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर सेम, मैं उसको कॉमन ले सकता है, तो यहाँ पर इट विल बी 5 प्लस 6, तो मेरा आंसर विल बी 11/2। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। समझा सबको क्या होता है? ठीक है, ये एक तरीका है उसको सॉल्व करने का। इसका ना एक और तरीका है, मैं आपको दूसरा तरीका भी समझा देता हूँ। दूसरा तरीका लोग क्या बोलते हैं इसको ऐसे सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का 5/2 प्लस 3 ना, तो लोग बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई करो। क्या किसको मल्टीप्लाई करो? देखो तुमको बताता हूँ दूसरे कलर से, थोड़ा मार्किंग में। वो लोग बोलते हैं ये 2 को है ना, ये डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा आंसर आएगा 5 प्लस 2 3 6 द होल अपॉन 2। तो आंसर विल बी 11/2। तुमने ये स्टेप फॉलो किया है या तुमने ये स्टेप फॉलो किया है, तुम्हारा आंसर विल बी सेम ओनली। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो इसको जरा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इधर हमारा मेन सम आ रहा है। तो सम में नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये देखो 11/2। आई होप 11/2 कैसे है आप सबको समझ में आ गया। तो 0 प्लस एनी नंबर विल ऑलवेज बी द सेम नंबर। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये इधर में, ये समझा तुम सबको कैसे आया? यहाँ पर मेरा नेक्स्ट स्टेप देखो, ये इस स्टेप के बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11/2 द होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आया मेरा 11 का स्क्वायर इज 121 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4। अभी ये अंडर रूट है, तो 121 का रूट क्या है? 121 का रूट इज 11, तो मेरा फाइनल आंसर इज 11/2। नाउ इफ यू आर स्मार्ट इनफ, अगर तुम थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है, मेरा बात जरा ध्यान से सुनना, अगर तुम थोड़ा स्मार्ट है ना, तो तुम इसको थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हो। तुम बोले सर अलग तरीका मतलब, देखो ये वाला स्टेप हुआ मेरा, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप के बाद का स्टेप, ये वाला स्टेप हुआ, फिर मैं लिखेगा ये अंडर रूट ऑफ 11/2 द होल स्क्वायर। इसके बाद में डायरेक्ट लिख देगा 11/2 इज माय फाइनल आंसर। क्योंकि हमने सीखा था, अगर आपको याद रहेगा, 2 स्क्वायर द होल स्क्वायर इज 2, 3 स्क्वायर का रूट विल बी 3, 4 स्क्वायर का रूट विल बी 4 ओनली। समझ में आ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ?
क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना, देखो अगर आपने 11 का स्क्वायर निकाला तो आपको 121 आया, 2 का स्क्वायर निकाला आपको 4 आया, फिर आप अंडर रूट ही करोगे तो आपको वापस 11/2 ही आंसर आएगा। तो या तो आप ऐसे स्टेप करो या तो ऐसे स्टेप करो, कुछ भी करो, तुम्हारा आंसर लेकिन 11/2 आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो तुम लोग वही स्टेप फॉलो करो जो मैंने यहाँ पर है ना स्क्रीन में तुम लोग को पीपीटी में बना के रखा है। ये मैं तुमको एक एडिशनल खाली स्टेप बता दिया कि वो होता कैसे है। एंड जिनको नहीं आता है कि सर ये 5/2 + 3 ये सब कैसे करना है, तो आप चाहिए तो ये वाला वर्किंग बाजू में लिख के रखो, जो मैं यहाँ पर ही बाजू में लिख रहा हूँ। ये दिस इज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये वर्किंग आप लिख सकते हो ताकि एग्जाम के दिन में आपको समझ में आ जाए कि वो वर्किंग करना कैसे है। ठीक है, ये कैसे किया मैं, ये यहाँ पर 5/2 + 3, ये 2 को मैं मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो इट विल बी 5 + 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 11/2। ऐसे आया मुझे 11/2। तो ये तुम लोग लिख के रख सकते हो। आई होप ये क्लियर है। एनीवन हैज एनी डाउट? साहिल मटकर एनी डाउट? बाल बाद में बराबर कर। साहिल मटकर एनी डाउट? नो डाउट, नो डाउट, चलो फाइन। वर्नेश एनी डाउट? वर्नेश नो डाउट। चलो कॉपी दिस सन, कॉपी दिस सन, लिख लो फटफट। भूलना मत, इसके बीच में एक एक लाइन छोड़ने भूलना मत। यहाँ पर है ना एक एक लाइन छोड़ के लिखो, वरना एकदम है ना ऐसा गंदा दिखेगा, एकदम अनटाइडी। एक एक लाइन छोड़ के लिखना, लीव 1 लाइन। एंड फाइनल आंसर को हमेशा ऐसे बॉक्स में डालने का, तो तुम्हारे एग्जामिनर का डायरेक्ट ध्यान वो फाइनल आंसर पे जाएगा। नीट प्रेजेंट करो, जितना आप नीट प्रेजेंट करोगे उतना आपका स्कोर एकदम अच्छा आएगा। सिद्धांत वाघमारे किधर है? सिद्धांत वाघमारे दिखाई नहीं देता आजकल। सिद्धांत वाघमारे, किसी को कुछ मालूम है सिद्धांत वाघमारे है किधर? दीप का दोस्त था ना सिद्धांत वाघमारे, कहाँ है वो? सर नहीं पता है, तो इधर ही, पर किधर है अभी नहीं पता। क्लास क्यों नहीं आता? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। तो पहले मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। सर रुको ना 1 मिनट। रुको, ठीक है रुकता हूँ। हो गया? हो गया क्या? जो भी बोल रहे रुको ना। सबने लिख लिया? कितना टाइम रहे इतना छोटा सम लिखने के लिए? जल्दी जल्दी लिखने का। हो गया सर। हो गया ना? चलो, आज इंदुलकर भी नहीं है ना, इंदुलकर भी गायब है। देखो अभी ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर में इंदुलकर गायब। कैसा होएगा बताओ? ऐसा मस्ती करेगा तो तुम। चलो कोई बात नहीं, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। तो ये मेरा नेक्स्ट सम। अभी मैं क्या चाहता हूँ मैं, ये सम है ना तुम लोग खुद सॉल्व करो। सोल्यूशन में बाद में डालता हूँ, तुम लोग खुद से सॉल्व करो ये सब, फिर सोल्यूशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, तुम लोग फटफट इसको सॉल्व करो। चलो, सोल्यूशन में तुमको बाद में समझाता हूँ। अभी 3 सम हमने किया, तो 4th सम तुमको आना चाहिए। हर एंड चल कर ऐसे बैठ मत, सॉल्व कर। दिस इज द सम। आई होप सबको इसका आंसर करेक्ट आया रहेगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम तुम्हारे स्क्रीन पे अगेन मैं चाहता हूँ कि ऐसा में ना तुम लोग खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। सम तुम्हारे सामने है, खुद से सॉल्व कर दो फटाफट। तुमको कुछ भी डाउट रहेगा तुम मेरे को बाद में पूछ सकता, खुद से सॉल्व करो। लेट्स चेक। तो लेट्स चेक द सॉल्यूशन, लेट्स सी हाउ वेल यू थिंक। तो सबसे पहले वही सिंपल सा चीज,
मैं पहले लिखूंगा x1 y1 x2 y2, इतना तो सब लोग ने किया ही होगा, इससे ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए किसी को भी. Then I will write by distance formula. I will write distance of P comma R is under root of, first formula is a must, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. उसके बाद x2 का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेगा तो x2 का वैल्यू इज 9 माइनस x1 का वैल्यू इज -3, तो -3 इन ब्रैकेट. जरा स्क्रीन पे देखो सब लोग. उसके बाद y2 का वैल्यू इज -10 माइनस y1 का वैल्यू इज 6. तो अभी यहाँ पर जो हमने अभी बहुत सम में किया, ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. तो मेरा नेक्स्ट विल बी 9 + 3 द होल स्क्वायर प्लस -10 - 6. -10 - 6 will give me -16 because हमने सीखा था सेम साइन, add the number, put the same sign. तो 9 + 3 is 12. तो 12 square plus 16 का स्क्वायर is 256. -16 का स्क्वायर will also be 256. अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तुमको आना चाहिए, कम से कम 30 तक का स्क्वायर तुमको आना चाहिए. नहीं आता रहेगा तो 30 तक का स्क्वायर लिखने का और उसको बाय ऐड करने का. तो इसको आगे में लिखेगा 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 256. तो 144 प्लस 256 इज √400. तो √400 का आंसर इज 20. तो माय फाइनल आंसर इज 20. अभी मुझे जानना है कि कितने स्टूडेंट्स को ये आंसर राइट आया, कितने स्टूडेंट्स को ये आंसर राइट आया. सुपर, इतना लोग को राइट आ रहा है. आई होप तुम लोग कॉपी नहीं मार रहे हैं, तुम लोग है ना ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, तो ब्रिलियंट. जिनको रॉन्ग आया जरा चेक कर लो कि तुम लोग ने कौन सा स्टेप में रॉन्ग किया है. खास करके माइनस वाइनस का साइन में है ना, स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना. कर लिया सब लोग ने, कर लिया. डन दीप, हो गया. तेरा मिस्टेक क्या है कवर कर लिया तूने. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम देन. कुछ डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. डाउट नहीं है तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम. ठीक है, चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम. सो दिस इज माय नेक्स्ट. हाँ, कौन बोल रहा है? धनश्री. बोल धनश्री, क्या डाउट है? सर, वो जो अपने को रूट में मिलता है ना, फिर उसका फैक्टर्स निकालने का कि एलसीएम? अरे डायरेक्ट आंसर आता है उसमें रूट का. अभी ये √400 है, √400 का डायरेक्ट आंसर इज 20. आगे का सम आएगा ना, तेरे को बता दो मैं कैसे करने का, टेंशन मत. हाँ. फैक्टर्स निकालने का, फैक्टर्स निकाल के ना उसके अंदर लिखने का. ठीक है, लेकिन वैसा बहुत बड़ा ऐसा नहीं आएगा फैक्टर्स निकालने के लिए. वो सिंपल रहेगा, लाइक 16 रहेगा, या फिर ऐसा रहेगा देखो 20 दिया रहेगा तो 4 × 5 ऐसा देखो समझ में आ जाएगा. ठीक है, वो इजी है, वो प्रैक्टिस से आ जाता है, उसका चिंता मत करो. चलो आगे का नेक्स्ट सम ले लेते हैं. दिस इज माय सम नंबर 6. चलो अभी ये मेरे को करके दिखाओ, इससे मेरे को मालूम पड़ेगा तुमको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कितना अच्छे से आता है. ठीक है, करो. आई एम गिविंग यू लाइक 4-5 मिनट का टाइम, आराम से सॉल्व करो. चलो देख लेते हैं जरा ये सम कैसे करना है. ठीक है, आई होप सब लोग ने थोड़ा कोशिश तो किया ही रहेगा. स्टार्ट कर दूं सम की रुकू तुम लोग के लिए? बोलो जल्दी. रुको, चलो रुको सर, एक और 5 मिनट रुक लेता हूँ फटाफट. चलो देख लेते हैं क्या सोल्यूशन है इसका, कैसे करना है इसको. फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, ये हमने सीख लिया था. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको पता है. तो x1 y1 x2 y2. ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला, ये फार्मूला सबको लिखने आता है. अभी x2 की जगह पर x2 का वैल्यू, x1 की जगह पर x1 का वैल्यू. कभी भी ऐसा अपॉन वाला आएगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म का फ्रैक्शन, तो टेंशन नहीं लेने का. इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, आराम से तुम कर सकते हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का. अभी देखो इसको जरा ध्यान से, इसको हम लोग इधर ही एनालाइज करते हैं. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इधर माइनस है. एक मिनट, जरा पेन स्टार्ट कर देता हूँ. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये माइनस इंटू ये माइनस विल गिव मी प्लस. तो मेरा नेक्स्ट नंबर कैसा आएगा? मैं नेक्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट विल बी 11 + 7/2 द होल स्क्वायर एंड 4 - 4 इज 0. तो 11 + 7/2. अभी थोड़े टाइम पहले ना मैंने आप लोग को सिखाया था कैसे करने का. 11 + 7/2. तो कैसे करेगा तुम? मेरे को इधर भी नीचे डिनोमिनेटर में ना 2 चाहिए, तो मैं क्या करेगा, ये 2 को डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर. तो 11 × 2 इज 22.
plus 7 the whole upon 2. तो 22 plus 7 gives me 29 upon 2. तो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे को मिलेगा 22 plus 7 upon 2 the whole square. नेक्स्ट इसमें आएगा 29 upon 2 the whole square. अभी यहाँ ए स्टेप के बाद है ना, ए स्टेप के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि तुम्हारा आंसर इज 29 अपॉन 2, या दूसरा तुम कर सकते हो, तुमको 29 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसको अंडर रूट में रखना पड़ेगा. तो 4 का स्क्वायर सब निकालेगा ना, बाद में भी तुमको आंसर यही आएगा 29 अपॉन 2, क्योंकि हमने सीखा था एक सिंपल फॉर्मूला ए स्क्वायर, तो अगर मैं रूट के अंदर डालेगा तो मेरा आंसर विल बी ए ओनली. आई होप ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है तुमको. मतलब अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, तो मेरा आंसर विल बी 3 ओनली. कैसे, इसको सॉल्व करके देखो ना. अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9, तो अंडर रूट ऑफ 9, तो इसका मतलब मेरा आंसर इज 3. तो इसका सिंपल फॉर्मूला टाइप हम लोग इसको बना सकते हैं. दिस विल बी द फॉर्मूला कि रूट स्क्वायर का नंबर का अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो इट विल बी द सेम नंबर इटसेल्फ. वेरी सिंपल. कितने लोग को ये आंसर राइट है प्लीज? एक मिनट सर रुकना. सर हाँ बोलो. वो y स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर में ना -4 कैसा है? -4 हाँ आपने -4 लिखा 4 है. लिखा है. हाँ वो y1 है ना, वो -4 है. हाँ y1 -4 है. एक मिनट एक मिनट दो मेरे को, मैं देख के बताता हूँ. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक है तुम लोग के सामने? टेक्स्ट बुक में क्या क्वेश्चन है जरा देखो. सर टेक्स्ट बुक में 4 है. टेक्स्ट बुक में सेम है. टेक्स्ट बुक में 4 है ना, तो same ये इधर Four है. मिस्टेक है, हाँ. इधर मिस्टेक है, ये मिस्टेक है. ये -4 नहीं हो सकता है, ये 4 है. ठीक है, ये एक छोटा सा एरर है. तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से सॉल्व किया था, तो उधर मेरा आगे समझ नहीं गया उसकी वजह से. कोई बात नहीं, कोई हाँ बात सर मेरा भी. नहीं. हाँ ठीक है चलेगा. कैंसिल करे. हाँ वो कैंसिल कर दो. ये लिख लो ना, ये देख के लिख लो. हाँ. ये 4 है, -4 नहीं. सर मेरे पास टेक्स्ट बुक था, इसके लिए मेरा हो गया. बस वर्नेस. चलो बाकी लोग करो अभी ऐसा फटाफट सॉल्व करो. ये सब हो जाएगा ना, फिर हम लोग ज्योमेट्री बंद कर देते हैं, एंड देन हम लोग विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी. एक 5 मिनट्स का ब्रेक, एंड देन विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी. ज्योग्राफी से शुरू करते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे.